एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाए हॉट स्प्रिंग पर, जहाँ पर सारे लोग नहा रहे होते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। और जब हमें दिखाया जाए इशिका को, जहाँ पर इशिका को इस खाना खा के बहुत अच्छा लगता है ये बोलता है। और ये सुनकर इधर शार्लोट वो खाना खाने की ट्राई करती है, जहाँ पर वो उस खाना को खा देती है और इधर वो उसे कुछ अलग सा फीलिंग होती है। इधर ये देख कर इधर इशिका उसे पानी पीने के लिए देती है और इधर इशिका सिसिलिया को देखती है, जहाँ पर सिसिलिया इधर कुछ अलग सा बिहेव कर रही थी क्योंकि वो ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। और इधर ये देख कर इधर इशिका उससे बोलता है, सिसिलिया तुम शहर में जाके बैठ लो। और ये सुनकर इधर सिसिलिया बोलते नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि सिसिलिया इशिका के साथ बैठना चाहती थी। और शार्लोट बोलने लगती है इशिका लड़कियां लड़कों से अलग होती है। और ये सुनकर इधर इशिका हॉकी की और देखते जब हॉकी उसके ओर ही देख रही होती है और अभी सिसिलिया का पैर फिसल जाती है। और ये देखकर इशिका बोलता है, सिसिलिया ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, ऐसे तो तुम खाना नहीं खा पाओगे, क्या मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। और ये सुनकर शार्लोट इधर इशिका का मुंह पकड़ लेता है, लेकिन तभी सिसिलिया बोलती है हाँ तुम बुरा ना मानो तो मुझे खाना खिला सकती हो। और उसके बाद मैंने देखा जाए इशिका उसे खाना खिलाने लगता है। और ये देखकर कुछ लड़कियां सिसिलिया को बोलने लगती है, सिसिलिया तुम चीटिंग कर रहे हो। और इधर हॉकी ये सब देखकर इधर कुछ सोच रही होती है। और तभी ऊपर इशिका की सिस्टर आ जाती है और इशिका की सिस्टर सब लोगों को जल्दी से खाना खाने के लिए बोलती है। और वो इशिका को बोलती है, इशिका तुम खाना खाने के बाद मेरे रूम पर आ जाना। और इधर सिसिलिया ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर इशिका सिसिलिया को बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, अब तुम खाना खुद खा लो। और ये सुनकर इधर सिसिलिया कुछ बोलती है, जो सुनकर इधर इशिका बोलता है तुम थोड़ी देर बाद मेरे रूम पर आ जाना। जो सुनकर इधर सिसिलिया बहुत खुश हो जाती है। और उसके बारे में देखा जाए कुछ लड़कियों को जो इशिका के साथ गेम खेलने के लिए एक जगह पर रुकी हुई होती है। और वो लड़की लोग बोलने लगती है, इशिका कब आए गया, वो तो सीपीयू के कमरे में है। और इधर में देखा जाए सिसिलिया कुछ सोच कर वो खुश होती है। और तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसके कपड़े को देखकर बोलने लगती है, सिसिलिया तो आज बहुत ही सेक्सी पैंटीज पहनी है। जो सुनकर और लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग मिलकर सिसिलिया के कपड़े खोलने लगती है। और उसके बारे में देखा जाए सिसिलिया उस रूम से बाहर आ जाते हैं और इधर वो आकर सोचने लगती है, मैं फाइनली अब इशिका को देख पाऊंगा। और तभी वो देखती है सीपीयू के कमरे के बाहर शार्लोट, हॉकी, लाउरा और रीन बैठी हुई होती है और वो उन लोगों के आवाज़ सुन रही होती है। और इधर सिसिलिया भी उन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाती है। और इधर वो लोग अंदर से कुछ आवाज़ आ रहे थे वो सुन रहे होते, यानी सीपीयू स्टॉप स्टॉप बोल रही होती है। और इधर इशिका सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। और ये सुनकर वो लोग कुछ गलत सोचने लगती है। और तभी वो दरवाज़ा टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। और वो लोग रूम के अंदर आकर देखते हैं कि इशिका सीपीयू की मसाज कर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखा था वो 5 लड़कियां एक साथ बैठी हुई होती है और सीपीयू उन लोगों को पूछ रहे होते तुम लोग क्या कर रहे थे। और शार्लोट कुछ बोलती है और ये सब सुनकर इधर इशिका पूछता है तो तुम लोग क्या सोच रहे थे। और अभी लाउरा कुछ बोलने वाली होती है और तभी उसे हॉकी और शार्लोट उसे बंद कर देती है, यानी चुप रहने के लिए बोलती है। और सीपीयू बोलने लगती है, इशिका को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो बहुत अच्छा मसाज करता है, क्यों ना तुम लोग भी मसाज लो। और इशिका बोलता है हाँ श्योर, सिसिलिया तुम पहले आओ और यहाँ पर लेट जाओ। और ये सुनकर इधर सिसिलिया बहुत खुश होती है। और उसके बाद इशिका उसकी मसाज करने लगता है। और इधर सिसिलिया बोलने लगती है ये तो बहुत अच्छा मसाज करता है, मुझे तो अब नींद आ जाएगी। और अभी सीपीयू आकर सिसिलिया के कपड़े को उठाकर देखती है और अभी वो देखती है उसके वो पैंटीज और वो बोलती है ये पैंटी तो तुम पर फिट नहीं हो रही है। और इधर सिसिलिया बोलने लगती है, टीचर प्लीज़ ऐसा मत करिए। और इधर सीपीयू बोलने लगती है तुम अपने टीचर के आगे कुछ भी ऐसा काम करने की मत सोचना, फिक्र मत करो, मैं एक बार जोकिंग कर रही थी। और उसके बाद वो इशिका को बोलती है इशिका जाओ कुछ पीने के लिए लेकर आओ। और उसके बाद वो टीचर सारे लड़कियों के साथ बातें करने लगती है। और उसके बाद वो टीचर उन लड़कियों से पूछती है वैसे इशिका के पास क्या है जो तुम लोग उसको इतना पसंद करते हो, वैसे वो लड़का तो बुरा नहीं है, अगर उसके साथ तुम लोगों को बाहर जाने की मौका मिले तो कैसा लगेगा। और इसमें वो लड़की लोग खुश हो जाती है। उसके बाद वो टीचर बोलती है इडियट्स मैं अपनी बात कर रही थी। और उसके बाद में नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिका
आ रहा होता है और जब वो देखता है होकी को, जब होकी एक जगह बैठकर कुछ देख रही होती है और उधर लिखा हुआ होता है प्लीज पुलिस। और इधर इशिका होकी से पूछता है वो क्या चीज़ है, और इधर इशिका बोलता है मुझे मालूम नहीं, मुझे इसके बारे में मत पूछो। और ये बोलकर उधर से होकी चली जाती है। और वहाँ पर सिसिलिया आती है और सिसिलिया आकर पूछे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इशिका। और उसके बाद इशिका वहाँ पर जाकर उस चीज़ को खींच देता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक ऊपर से गाजर जैसा कुछ आता है और उस गाजर के अंदर से होकी की सिस्टर निकलती है। और उसके बाद वो होकी को थूमकर वहाँ से चली जाती है। और सिसिलिया पूछने लगती है इशिका वो कौन थी, और इशिका बोलता है वो होकी की ओल्डर सिस्टर थी। और उसके बारे में देखा जाए टीचर के साथ वो लोग एक जगह पर होते हैं जब पर टीचर बोलती है हम लोग अब आयुष सूट के साथ ट्रेनिंग करेंगे। और ये सुनकर रिन बोलती है होकी के पास तो पर्सनल सूट नहीं है। और ये सुनकर टीचर यानी सीपीओ बोलती है रुको मैं असली बात बताती हूँ। और जब भी वहाँ पर होकी की ओल्डर सिस्टर आ जाती है और उधर वो सीपीओ को हक करने की कोशिश करने लगती है। और उसके बाद वो होकी के पास आती है और उधर वो होकी के पास आकर बोलने लगती है मैं तुम्हें कितने साल बाद देख रही हूँ, और हाँ ये दोनों तो तुम्हारे बहुत बड़े हो चुके हैं। और ये बोलकर वो दोनों सोने के लिए जाती है, लेकिन तभी होकी उसे मारकर दूर भगा देती है। और वो ओल्डर सिस्टर बोलने लगती है होकी बहुत दर्द कर रहा है मुझे। और सीपीयू बोलती है यानी होकी की ओल्डर सिस्टर से बोले तो अपना इंट्रोडक्शन दो। और वो बोलने लगती है उसके नाम तवाने हैं। और यही बोलकर वो अपना इंट्रोडक्शन खत्म करती है। और उसके नाम सुनकर साल्ट बोलती है तो आईएएस की इन्वेंटर तुम ही हो और वो जीनियस साइंटिस्ट। और तभी तवाने बोले तुम लोग ऊपर की ओर देखो। और तभी ऊपर से एक चीज आकर नीचे गिर जाती है और उसके अंदर से एक सूट निकलती है। और तवाने बोलने लगती है यही होकी की पर्सनल सूट है, और हाँ ये 4th जनरेशन सूट है। और सीपीयू होकी को उस सूट में जाने के लिए बोलती है। और उसके बारे में देखा जाए होकी उस सूट में बैठ जाती है और तवाने उस सूट को रेडी कर रही होती है। और उसको तवाने बोलती है चलो अब इसकी टेस्टिंग किया जाए, तुम अब उड़ कर देखो। और हाँ तुम जैसे सोचोगे ये ऐसे ही मूव करेगा। और फिर होकी बोली हाँ मैं समझ गई। और वो बहुत स्पीड से ऊपर उड़ जाती है। और ये देख कर रिन बोलने लगती है ये तो सच में बहुत फास्ट है। और सालत बोलती है ये 4th जनरेशन सूट तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद होकी अपनी तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती है, जो देख कर इधर होकी भी सौंक जाती है। और उसके बाद तवाने उसके और अटैक कर देती है। और इधर होकी उन अटैक्स को एक बार में ही रोक लेती है। और ये सब देखकर इधर इशिका लोग सौंक जाते हैं। और सीपीयू बहुत ही ध्यान से तवाने को देख रही होती है। और तभी वहाँ पर वो टीचर आ जाती है यानी उन लोगों क्लास का टीचर आती है और वो सीपीयू को बोलने लगती है टीचर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। और ये बोलकर वो उसे फ़ोन देता है जब पर सीपीयू वो चीज़ देखने लगती है और वो बोलती है जल्दी से ये टेस्ट बंद कर दो, एक प्रॉब्लम आ चुका है, तुम लोग भी हमारी मदद करो। और जब वो टीचर तवाने को देखकर पूछे ये कौन है, और सीपीयू बोलती है तवाने हैं। और इस सुनकर वो टीचर सौंक जाती है। और उसके बारे में देखा जाए वो लोग एक रूम पर होते हैं यानी वो लोग उस रूम पर एक मिशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और सीपीयू बोलती है हमारा मीटिंग आप शुरू करने वाले हैं, क्या तुम लोग कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकती हो। और उसके बाद सारे लड़कियां अपने सूट के प्रॉब्लम्स को बोलने लगती है और इसका अकेला ही बच जाता है। और उसके बाद वो लोग इशिका के सूट के बारे में बातें करने लगते हैं यानी इशिका को एक जगह पर जाना पड़ेगा। और इशिका खड़ा होकर बोलने लगता है यानी वो पूछने लगता है क्या मुझे जाना पड़ेगा। और सीपीयू बोलने लगती है इशिका ये एक ट्रेनिंग मैच नहीं होगा, ये एक रियल बैटल होगा, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और इस इशिका बोलता है हाँ मैं ये करूँगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं ये कर सकता हूँ। और तभी ऊपर तवाने आती है और तवाने आकर बोलती है तुम वहाँ पर बिना प्लान के मत जाओ। और उसके बाद वो सीपीयू के पास आकर बोलती है सीपीयू मेरे दिमाग में एक अच्छा प्लान है, ये होकी की सूट के लिए एक बहुत ही बड़ा चांस होगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है होकी एक जगह पर होती है जब पर वो अपने सूट में ट्रांसफर हो जाती है और वहाँ पर इसका लोग भी होते हैं। और उसके बाद तवाने होकी को उस सूट के बारे में बोलने लगती है। और उसके बाद तवाने सीपीयू से बोलती है सीपीयू तुम्हें याद है ना व्हाइट नाइट के बारे में। और ये सुनकर इधर इशिका को पास्ट के बारे में याद आता है जब
तवाने ने एक आईएसएस लॉन्च किया था। तब कुछ मिसाइल को हैक करके जापान में छोड़ दिया गया था और तब जापान को बचाने वाला तवाने के वो वाइट सूट यानी वो वाइट नाइट ही है। और उसके बाद दिखा से तवाने सीपीयू को कुछ बोल रही होती है, जबर सीपीयू तवाने को मारती है और अभी सिसिलिया आकर सीपीयू को कुछ बोलने लगती है, यानी उसके सूट के बारे में बोलने लगती है। और उसके बाद सीपीयू बोलती है इसका और होकी तुम लोग 30 मिनट्स के अंदर ये मिशन पूरा कर लो और सारे मेंबर बैटल के लिए रेडी रहना। और होकी इसका की और देखने लगती है और तभी तवाने होकी को बोलने लगती है ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि तुम उसके साथ जा रही हो। और जब मैं दिखा से इसका को जब इसका सीपीयू लोगों के और देखने लगती है और वो अपने अंदर सोचने लगती है मेरे पास इस मैटर को ठीक करने के लिए चांस है। और होकी अपने सूट को देखने लगती है और ये भी एपिसोड एंड हो जाता है।